हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2019 में राजस्थान रीजन के एग्जाम में पूछा था इसको। आइए क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर्स बताए हैं। कितने पार्टनर्स हैं? तीन पार्टनर्स हैं, एल एम एन। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें तो क्वेश्चन हमें कहता है LMN are partners sharing profits in a ratio of 2:3:5। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:3:5। ठीक है। फ्रॉम 1st of April 2018, 1 अप्रैल 2018 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 1:2:2। यानी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल से, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 1:2:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। नाउ ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,17,000 इन जनरल रिजर्व। इनकी जो बैलेंस शीट है आज के दिन, ठीक है, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, उस दिन जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा है 1,17,000 रुपए का। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा इसके रिलेशन में कि इसका क्या करना चाहिए, तो आपको पता है ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व को हमें किस रेशियो में बांटना होता है? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये आज तक के रिजर्व है, आज तक की रेशियो में बटेंगे पार्टनर्स में। ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन कहता है and a debit balance of 35,000 in P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट बैलेंस हमें गिवन है P&L अकाउंट में, मैंने डेबिट लिखा है यानी नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि लॉस है। एक्यूमुलेटेड लॉस के रिलेशन में भी अगर हमें क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हमें इसको भी क्या करना होगा? हमें इसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा, क्योंकि आज तक की चीजें हैं, आज तक की रेशियो में बढ़ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद देखें अगर हम लोग, देन क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5 लाख। आज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है बिटवीन पार्टनर्स, तो उस दिन इन्होंने गुडविल वैल्यू की है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है, गुडविल शुड बी एडजस्टेड एज सच दैट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड गेन और शुड गेट व्हाट द अदर पार्टनर हैज गेन्ड। ठीक है। इट मींस इन सिंपल वर्ड, अगर किसी को यहाँ पे फायदा हो रहा है, किसी और का हिस्सा कोई ले रहा है पार्टनर, तो उसे वापस देना होगा। ठीक है। यानी गेन अगर किसी को हो रहा है तो उसे वापस देना होगा, किसको? जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है। इसे बुक्स में नहीं दिखाना, ये केवल वैल्यू की गई है, बुक्स में अपेयर नहीं हो रही। अगर गुडविल बुक्स में अपेयर हो रही होती है हमारे सामने, तो हम क्या करते? उसे हम राइट ऑफ कर देते, खत्म कर देते ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। ठीक है। नाउ the revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a gain of 30,000। हमने आज के दिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस किया और पाया कि हमारे पास गेन हुआ है, नेट हमें गेन मिला रिवैल्यूएशन पर 30,000 रुपीज का। ये गेन भी आज तक की चीजों के रिवैल्यूएशन पर आया है, तो आज तक का गेन आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये सुनिए। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी हमें क्या करनी है? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज करेंगे। आइए मेरे साथ, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे आपके साथ। और जर्नल में सबसे पहली एंट्री देखें, सबसे पहली एंट्री हम कर लेते हैं, सीक्वेंस में ही करते हैं। जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं पार्टनर्स में। आइए जी, हमारे पास पार्टनर है एल एम एन, तो इनमें बटेगा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व खत्म होगा। जनरल रिजर्व account debit to L to M to N, capital account to M's capital account to N's capital account। हाँ जी,
नरेशन क्या आ जाएगी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, जो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने इसको बांट दिया। ठीक है जी, आइए तो इसे बांटने के बाद, अच्छा इसे बांटने के लिए अमाउंट तो बांटे, 1,17,000 रुपए है, 1,17,000। 1,17,000 को अगर पीएसआर में बांटेंगे हम लोग तो पीएसआर है 2:3:5, यानी कि एल को क्या मिलेगा, वर्किंग नोट मान सकते हैं इसको आप, ये लीजिए एल को मिलेगा 1,17,000 का कितना हिस्सा, 2/10, 2/10। सेम वेज एम के लिए देखिए 1,17,000 3/5, सॉरी 10, एंड एन के लिए 1,17,000 5/10। 10 तो आपको समझ में आया होगा कैसे आया है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी टोटल 10 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्से एल के हैं, 3 हिस्से एम के हैं और 5 हिस्से एन को मिल रहे थे। आइए जी कैलकुलेट करें जरा हम लोग, 1,17,000 को अगर 10 से बांटो तो आपके पास 11,700 आता है। 11,700 एक हिस्सा है जी, 11,700 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 23,400 रुपए। तो एल को कितना मिलेगा, मैं सीधा यही लिख दूं 23,400, ठीक है ना, लिखना तो है ही मुझे, 23,400 निकाला। अच्छा 11,700 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें, 11,700 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आया, 35,100 रुपए। ठीक है, आइए ये मिल गया किसको, एम को, और एन को क्या मिलेगा, एन को मिलेगा 11,700 का 5 हिस्से यानी 58,500। आइए ये तीनों हमने कैलकुलेट किए। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हमने पहली जर्नल एंट्री कर ली और इसका ट्रीटमेंट हमारा हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएनएल के डेबिट बैलेंस को बांटने की। पीएनएल का डेबिट बैलेंस बांटना है, ये वर्किंग में हटा रहा हूं, आप इसे वर्किंग मोड में दिखाएंगे इन कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट एंट्री पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंट्री हमारी पीएनएल को बांटने की है। पीएनएल में हमारे पास डेबिट बैलेंस है, यानी पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। पीएनएल के बैलेंस को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। लॉस है वैसे भी, पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके अकाउंट कम होंगे, डिक्रीज होंगे, डेबिट ही होंगे। आइए जी, तो हमारे पास एंट्री आएगी एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम और क्रेडिट करेंगे पीएनएल को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितने से, 35,000 से। अब वही बात आएगी यहां पर भी कैलकुलेशन की कि हमें ये जो लॉस है पार्टनर्स को देना है तो किस रेशियो में दें, आज तक का लॉस है, आज तक की रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा ये। आइए जी बांटें इसको, पहले नरेशन लिख दें जरा। पीएनएल डेबिट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी 35,000 के 10 हिस्से किए तो एक हिस्सा आया 3500, तो 2 हिस्से हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7,000। मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूं, कहीं प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ये देखिए 35,000 ये एल के लिए हम कर रहे हैं, को 2/10 मिलना चाहिए, तो 10 हिस्से किए तो एक हिस्सा आया 3500, 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7,000 आएगा। 7,000 हमने दे दिए एल को। अब बात करें एम की, तो एम को हमने कितने हिस्से देने हैं, 3 हिस्से देने हैं, तो 3 हिस्से देंगे एम को, तो कितना अमाउंट निकालेंगे, एल एम
3 हिस्से कीजिए। यहाँ 3500 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 9000 और 1500 अलग से, तो 10,500 आएगा। आई बिलीव आप भी चेक कर लीजिएगा, 10,500, 10,500। उसके बाद बात करें हम लोग n के लिए, तो n का हिस्सा कितना होगा? n का हिस्सा होगा जी, सॉरी l लिख दिया मैंने, n का हिस्सा होगा, ठीक है, 35,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी 3500 का एक हिस्सा आया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो 35,000 का आधा कर सकते हो, हाफ कर दो, क्योंकि 5 ये कॉमन फैक्टर है, 2 आ गया, 1/2 है, 2 से इसे डिवाइड करोगे 35,000 को तो आधा ही तो कर देंगे। 35,000 का आधा कितना आएगा जी? अगर बात करें 34 तो 17, यानी 17,500, 17,500, ठीक है। आइए 17,500, तो हमने ये वाला भी पार्ट कर लिया, जो डेबिट बैलेंस था पार्टनर्स का, उसे सॉरी पीएनएल का, उसे पार्टनर्स में बांट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलना है, आगे हमारे पास है गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, या तो फ्रैक्शन में, या फिर आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं कि गुडविल को अमाउंट वाइज गेन और सैक्रिफाइस निकाल लें। तो दोनों ही तरीके सही है, गलत नहीं है कोई भी, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, आप कहेंगे वही तरीका हम यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के दिखाओ तो उससे कर देंगे, क्योंकि जनरली मैं अमाउंट से कराता हूं तो बच्चे कहते हैं ये वाला तरीका नहीं कराते, तो अमाउंट वाले की जगह इस बार दूसरा तरीका लगाते हैं। तो एक काम करेंगे, मुझे वर्किंग करनी है, तो मुझे ये पार्ट इरेज करने होंगे जर्नल एंट्रीज के, आप अपने यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। इन पार्ट्स को मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं, एक गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए है, तो हम सबसे पहले गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। आइए, तो ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1 में डाल रहा हूं। पिछले दो कैलकुलेशंस वाले को आप वो नंबर डाल लेना, अगर उन दोनों के नंबर डालें तो इसको मैं वर्किंग नोट 3 भी रख सकता हूं, ठीक है जी। आइए, जो पीछे दो जर्नल एंट्रीज हुई थी उनमें कैलकुलेशंस थी ना, तो अगर उनको आप नंबरिंग दे चुके हैं 2, तो इसे आप तीसरा नंबर दे दीजिए, और ये है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए जी, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, आपको पता है, एल, एम और एन, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो देखें, ओल्ड रेशियो है 2/10, 3/10 एंड 5/10। न्यू रेशियो देखें, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है हमने, ठीक है, 1/5, 2/5, 2/5। चलिए सॉल्व करें इसको, ठीक है। सॉल्व करें इसको, माइनस किया है तो एलसीएम तो हमारे पास 10 आ गया, ये 2 और ये 2 से गया था 2, 0 0 आ गया जी ये, ठीक है। इधर आइए, एलसीएम 10, ये 3 और ये 2 से 4, ठीक है। 2 कॉमन आ गया ना, तो 2/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, यानी ये माइनस में 1/10 आ गया। और इधर बात करें तो एलसीएम वही 10, ये 5 ही रहेगा, और ये 2 से आया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 1/10। अब ये जो माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है? माइनस में आने का मतलब है कि नए वाला ज्यादा है, ठीक है। माइनस पीछे वाला माइनस हुआ है, वो माइनस न्यू वाला पीछे है, बाद में है, और अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब है ये वाला जो टर्म अमाउंट था, फ्रैक्शन था, ये ज्यादा था एज कंपेयर टू द ओल्ड वन। तो ये क्या हुआ, अगर नया ज्यादा है तो इसको आप क्या कहेंगे, ये है जी गेन, ठीक है। 1/10 का गेन हुआ है, एल ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं किया। इसे पहले देखो, अगर 2 में 10 हिस्से मिलते थे तो 5 में कितना मिलेगा, एक हिस्सा तो मिलेगा। अगर दोनों को रेशियो को भी कंपेयर करें आप, तो वही बात है, आप इसे कॉमन भी निकाल सकते थे, 1/5 ही कहलाता है, तो कोई गेन लॉस था ही नहीं। तो यहां आप क्या लिखेंगे,
नो गेन, नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो कोई गेन हुआ इसको एल को, ना कोई सेक्रीफाइस हुआ। एम को गेन हुआ है। अच्छा, बात करें एन की, एन का प्लस में अमाउंट आया है, इसका मतलब है ओल्ड ज्यादा था, ये बड़ा था, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुराना ज्यादा था, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आपके पास 1/10 का सेक्रीफाइस हुआ है, किसके पास, ये एन के पास, और गेन हुआ है एम को। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, मुझे याद रखना है कैलकुलेशन के लिए आगे, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया है, आप कहे तो मैं यहां लिख भी देता हूं। हमारे पास एन का है 1/10 का गेन, और सॉरी एम का है, ये मैंने एन लिख दिया, ये लिखने में भी कुछ एन जैसा ही लग रहा है ना, एम है ये। ठीक है, और ये एन जो है, इसने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है, तो मैं इसे इरेज कर दूं। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है ना, आइए ये हमने वर्किंग कर लिया। अब गुडविल की बात आती है इसमें, तो गुडविल में जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा हिस्सा। ठीक है, गुडविल का जितना गेन किया है, जितना सेक्रीफाइस हुआ है 1/10, तो 5 लाख का 1/10 होगा। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 50,000 रुपए कौन देगा, एम देगा एन को। तो आइए, एम देगा तो एम का अकाउंट हम डेबिट कर लेते हैं। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, एम को गेन हुआ था, जिसे गेन हुआ है वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी एन को मिलेगा, एन के कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाएगा इस अमाउंट को। ठीक है, नरेशन गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, और वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो। देखो, जो गेन या सेक्रीफाइस है वो 1/10 का ही है, एक ही इंडिविजुअल को हुआ है, एक को गेन हुआ है, दूसरे को सेक्रीफाइस हुआ है, तो 1/10 निकालना है। किसका आपको निकालना है, 5 लाख का। कितना आ गया, 50,000। सो आई होप अमाउंट इजीली कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया। ठीक है जी, आइए आइए 50,000 लिखे यहां पर, और ये हमारी जो जर्नल एंट्री है, एंट्री नंबर 3 हो गई है। ठीक है, तो इसे लिखिए आप। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जिसने गेन किया है उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया। एम ने गेन किया था तो एम को डेबिट कर लिया, लिया इससे, और अब दे किसको दिया हमने, एन को दे दिया। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये रिवैल्यूएशन का गेन। रिवैल्यूएशन का गेन जो है, इसका क्या करना है हमें, हमें रिवैल्यूएशन के गेन को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स में। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्यों करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज तक की चीजें हैं तो आज तक की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स में। ठीक है, आइए जी, तो रिवैल्यूएशन का गेन यानी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा हमारे पास, उसे खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 30,000 रुपए से। ठीक है जी, और मिलेगा किसे, रिमेन जो पार्टनर्स हैं उन्हें, यानी टू एल्स कैपिटल एल एम एंस कैपिटल। ठीक है जी, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ध्यान रहेगा ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। अमाउंट की बात करें तो एल को क्या मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो क्या है 235 है जी, सो 2/10 कितना आ जाएगा अमाउंट हमारे पास, ये 3000 आएगा, 10 से डिवाइड किया इसको तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 6000 आ जाएगा। एल का अमाउंट कितना आ गया, 6000 आ गया। बात करें एल के बाद एम की, तो एम को 3 से करना है तो ये अमाउंट आ जाएगा वही 9000 आ जाएगा। आइए जी 9000 लिख दें यहां पर। इसके बाद हमारे पास एल के बाद एम आ गया, एम के बाद एन आना है, तो एन के लिए कैलकुलेशन करें। एन की कैलकुलेशन वैसे सिंपल है, फिर भी मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। ये 15,000 रुपए आ गया, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5 15,000, और अगर आप हाफ भी कर लेते 30,000 का तो भी यही अमाउंट आता। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन में जो हमें करनी थी। इसके बाद एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, तो मैं इस क्वेश्चन के पार्ट को इरेज कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक है,